हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएससी क्लासेस। मेरा नाम है विक्की जाटव। आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन। तो जैसे कि आपको पता है, भारत में परिवहन के कितने साधन हैं? तो भारत में परिवहन के 3 साधन हैं, जल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे सड़क मार्ग भारत में। और अभी क्या हुआ है, वर्तमान में जितने भी भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है या फिर हम स्टेट की बात करें तो इन सभी के क्या नाम चेंज कर दिए गए। और भारत में प्रथम या फिर भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, इनकी भी क्या है नाम चेंज कर दिया। आपको पता होगा पहले भारत का सबसे लंबा 744 आया और अब 27 जो नेशनल हाईवे इनका नाम रख दिया गया है। तो मैं आपको ऐसे सारे वीडियो में इस वीडियो में आपको सारे ऐसे नेशनल हाईवे बताऊंगा जिनके नाम अभी वर्तमान में चेंज कर दिए गए। और अभी जो वर्तमान में जो नेशनल हाईवे सबसे लंबा है उसकी कितने किलोमीटर लंबाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैपिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा NH फर्स्ट, NH सेकेंड और NH 3, NH 4 जितने भी है मैं आपको सारे बताऊंगा। तो हम आज पढ़ेंगे भारत में परिवहन, और परिवहन में हम पढ़ेंगे आज सड़क। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको भारत में रेल मार्ग और वायु मार्ग वो भी मैं आपको बता दूंगा, जल मार्ग वो भी मैं आपको बताऊंगा। जल मार्ग के भारत में जो इसका यूज़ किया जाता है वो बहुत कम मात्रा में किया जाता है, सबसे ज़्यादा सड़क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं सड़क की, जो भारत में परिवहन का क्या है प्रमुख साधन है। सड़क की हम आज बात करेंगे तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। कौन सा? दूसरा नंबर वाला देश है भारत, जिसमें सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है। पहला कौन सा है? तो पहला हम बात करते हैं, पहला है अमेरिका। पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है अमेरिका, जो सड़क नेटवर्क के मामले में क्या पहले नंबर पर आता है। दूसरा हम बात करें तो दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश है हमारा भारत। ठीक है, भारत दुनिया का दूसरा सड़क नेटवर्क वाला देश है। भारत में अगर हम टोटल सड़कों की लंबाई की बात करें, ठीक है, भारत में क्या है, भारत में कुल सड़कों की लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? तो हम अप्रोच लेंगे 58,9 लाख। ठीक है, कितना? 58.9 लाख किलोमीटर, यानी 58,09,000 से भी ज़्यादा क्या है हमारे भारत में सड़कों की कुल लंबाई है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, राज्य स्तर के जो राजमार्ग है, सड़क जो जिला स्तर की सड़क है, ग्राम पंचायत वाले जो ग्रामीण सड़क है, उन सभी का हमारे पास योग कितना है? 58.9 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना। और ये लिस्ट जो नवी वर्तमान 2019 की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, उस रिपोर्ट के अनुसार ही क्या है मैं आपको डाटा बताऊंगा। तो जो 2019 में रिपोर्ट आई है, ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको सारे डाटा बताऊंगा। तो हमने क्या देखा, भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है सड़कों के नेटवर्क के मामले में। अब आपको पता होगा 1943 में नागपुर में, ठीक है, 1943 में नागपुर में एक अधिनियम लाया गया, एक प्रोजेक्ट लाया गया। सड़कों के रख रखाव के बारे में बताएगा कि सड़कों को किस तरफ से रख रखाव करना, सड़कों के निर्माण के बारे में क्या 1943 में नागपुर में एक क्या प्रोजेक्ट आया। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या हुआ, भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा। ठीक है, भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा। नागपुर में जो प्रोजेक्ट आया था 1943 में, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो 4 है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी सड़कों का निर्माण और रख रखाव के लिए प्रोजेक्ट आया था 1943 में नागपुर में। दूसरा कौन सा? राज्य राजमार्ग। ठीक है, तीसरा हमारा जिला सड़क, और चौथा है हमारा ग्रामीण सड़क। ठीक है, यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक है, तो ये हमारे 4 भागों में बांटा। अब हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल सड़क लंबाई में कितना प्रतिशत योगदान है, राज्य मार्गों का कितना है, सड़क का और ग्रामीण का कितना है, तो वो भी हम लिख लेते हैं इधर साइड से। तो इसका 1.9% हिस्सा है इसका नेशनल हाईवे का। स्टेट का हम बात करें तो 2.9 का, और डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो वो 7%, और हम बात करें विलेज की तो लगभग 70% क्या है इसका ये डाटा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
यानी टोटल जो सड़क मार्ग है भारत में उसमें नेशनल हाईवे का कितना परसेंट है, तो 1.9%। स्टेट की बात करें 2.9, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितना 7%, और विलेज की बात करें तो 70% का डाटा देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा आगे देखें तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, वो है 599, यानी 599 भारत में क्या है टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी नेशनल हाईवे कितने हैं 599, ठीक है। और इन 599 अगर नेशनल हाईवे इनकी अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, तो इनकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई की हम बात करें तो है 1,32,500 किलोमीटर, यानी 1,32,500 किलोमीटर क्या है इन 599 नेशनल हाईवे की क्या लंबाई है, ठीक है। यानी 599 नेशनल हाईवे लगभग 600 हाईवे हो गए हमारे, पर हम एग्जैक्ट डाटा हम एग्जैक्ट काउंट गिना हुआ 599 नेशनल हाईवे, इनकी लंबाई की बात करें तो कितनी है 1,32,500 किलोमीटर, ये टोटल इसकी लंबाई है, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे, इसमें भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है, उसके बाद में दूसरा कौन सा, तीसरा, तो ऐसे टॉप 3 ऐसे राज्य देखेंगे जो एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप इतनी जानकारी है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे क्या है लेटेस्ट जानकारी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। 599 अभी वर्तमान में भारत में क्या है नेशनल हाईवे है, ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार के पीएससी में क्वेश्चन नेशनल हाईवे से पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना, और हमारे सिलेबस में भी क्या है दे के रखा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे वाले राज्य, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे, ठीक है, यानी सॉरी इसके पहले हम कुछ एक डाटा ऐसा देख लेते हैं जो देखना जरूरी है, इसे हम थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, ठीक है। यानी इसे हम थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, अभी एक डाटा देख लेते हैं हम जो थोड़ा ज़रूरी है, एक बेसिक जानकारी सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम में पूछा शायद ही जा सकता है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो एक संस्था है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या हम कहें तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, ऐसा होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। यानी भारत में जितने भी नेशनल हाईवे बनेंगे, ठीक है, उनका रखरखाव कौन करेगा, तो उनका रखरखाव करेगा NHAI, मतलब AI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये संस्था है, ये क्या करती है नेशनल हाईवे को क्या उनकी देखरेख करती है, उनका निर्माण करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये नेशनल हाईवे का क्या निर्माण करती है, और क्या करती है देखरेख करती है। यानी अगर नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी क्षति को पूरा करने के लिए फिर से काम करती है और उसकी देखरेख करती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, ये तो होगा हमारे नेशनल हाईवे की बात। अब हम बात करेंगे राज्य स्तर के जो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के ऊपर जो राजमार्ग राज्य में बने उनकी देखरेख कौन करता है, उनका निर्माण कौन करता है। तो राज्य की बात करें तो स्टेट हाईवे की बात करें तो इनका कौन निर्माण करता है या कौन देखरेख करता है, तो ये देखरेख की बात करें तो ये लोक निर्माण विभाग। स्टेट की बात करें तो राज्य, इधर लिख लेता हूँ मैं, राज्य राजमार्ग, ठीक है, राज्य राजमार्ग की यानी स्टेट हाईवे की हम बात करें तो उनका देखरेख उनका निर्माण कौन करता है, तो लोक निर्माण विभाग। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड यानी जिला सड़क डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो जिला परिषद और कौन करता है, वो लोक
लोक निर्माण विभाग। ये पॉइंट हमें बेसिक जानकारी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करें एक और, तो ग्राम सड़क यानी विलेज रोड। तो ग्राम पंचायत इसका देखरेख करती है, निर्माण करती है। ग्राम पंचायत के अंडर में रहता है, सारे जो भी ग्राम में रोड बनती है उनके देखरेख करते हैं, उनका निरीक्षण करती है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ भारत के वे राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, नेशनल हाईवे पाए गए, ठीक है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं। तो NHAI यानी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे किस राज्य में है, तो भारत में NHAI रिपोर्ट के अनुसार, मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया है, पूछ सकते हैं एग्जाम में ये भी। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे, मैं NH करके लिखा हूँ, नेशनल हाईवे भारत, NHAI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे वाले राज्य, ठीक है। तो हम इसे पहले नंबर पे देखेंगे महाराष्ट्र राज्य में क्या सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है। दूसरा हम बात करें तो दूसरा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य हम देखें तो वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हमारा तीसरा राज्य। थोड़ा सा और इसका डिटेल देखें तो महाराष्ट्र में जो नेशनल हाईवे पाए गए हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है। तो इनके अगर हम लंबाई भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। टोटल लंबाई कितनी है, तो 17,737 किलोमीटर, कितनी है, 17,737 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवे की। बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये 11,757 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान की बात करें 10,347 किलोमीटर के लगभग क्या है टोटल इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये हमने डाटा देख लिया, यानी भारत के वे राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है और उनके हमने लंबाई भी देख ली है, ठीक है, यानी इतनी इतनी यहाँ पर क्या लंबाई पाई गई है नेशनल हाईवे की। अब हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य के, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर PSC के एग्जाम में हम बात करें तो भारत के ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, 7 सिस्टर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा, क्योंकि भारत का क्या है, ये अपना अभिन्न अंग है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के बारे में क्या, यहाँ की विशेषताओं के बारे में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यहाँ के जो डांस है, यहाँ की जनजाति है, यहाँ के जो प्रमुख विशेषता, यहाँ के जो विशेष दर्जा वाले, ठीक है। तो हम क्या है, जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से को क्या बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम देखते हैं। यहाँ को क्या, इस जो पूरा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, ये भारत का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के जो राज्य हैं इनको विशेष दर्जा भारत ने दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ की जो प्रमुख विशेषता उनको भी हम लेके चलेंगे। तो हम यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये क्या देखा, जो भारत के ऐसे जो राज्य जहाँ पर नेशनल हाईवे की संख्या क्या है सबसे ज़्यादा है, टोटल लंबाई देख चुके हैं। और हम देखेंगे पूर्वी राज्यों में वे राज्य जहाँ पर क्या नेशनल हाईवे की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम देखें पूर्वोत्तर राज्य में, ये पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में नेशनल हाईवे वाले, पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक नेशनल हाईवे वाले राज्य, सर्वाधिक नेशनल हाईवे वाले राज्य, ठीक है। यहाँ से कभी न कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम क्या पूर्वोत्तर राज्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहले कौन सा है, तो वो है हमारा असम, ठीक है। असम राज्य में क्या सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्य की बात करें। दूसरे स्थान पर अगर हम देखें, दूसरे स्थान पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पर हम देखें तो तीसरे स्थान पर हमारा मिजोरम, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन सा हमारा मिजोरम। और एक और देखिए, हम 4 राज्य देख लेते हैं, तो वो है नागालैंड, ठीक है। यानी ये 4 ऐसे राज्य जहाँ पर नेशनल हाईवे की संख्या क्या सबसे ज़्यादा है, पूर्वोत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक जानकारी। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा भारत में नेशनल हाईवे कौन सा है, इसकी कितनी लंबाई है, कितने राज्यों में से होकर निकलता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो हम इसमें आप देखते हैं भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग,
तो दोस्तों आपको जैसा पता होगा पहले NH7 हुआ करता था, फिर NH44 हुआ, ठीक है। तो दोस्तों जो पुराना आपके पास जितना भी डाटा है वो आप सब भूल जाइए और जो नया डाटा है वो याद रखने की कोशिश कीजिए। तो अब हम मैपिंग के द्वारा समझेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, लिखते हैं हम सबसे पहले इधर। सबसे बड़ा, सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 27, ईस्ट से लेकर वेस्ट, ठीक है, यानी पूर्व से लेकर तो पश्चिम तक, ये इसका मतलब है। तो वो कौन सा हमारा, तो वो है हमारा NH27, ठीक है। अब वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हमारा गुजरात वाला राज्य, गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, ठीक है। ये आपको पता है गुजरात में पड़ता है पोरबंदर, ये जो इलाका है पूरा गुजरात है, अपन मैप देखा ही होगा। तो गुजरात से लेकर, गुजरात होते हुए कहाँ पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर असम। असम का एक जगह है यहाँ पर सिलचर, कौन सा है, सिलचर, ठीक है। कौन सा जगह, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिलचर, ठीक, कहाँ पर, असम। तो कहाँ कहाँ पर, पोरबंदर से लेकर तो कहाँ पर, ये हमारा, ये वैसे रेलवे लाइन नहीं है, सड़क ही है, पर मैं आपको ठीक से ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यानी पोरबंदर गुजरात से लेकर तो कहाँ पर, सिलचर। ये हमारा लेटेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा, ये हमारा 27वां नेशनल हाईवे, 27 नंबर का जो नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा भारत का नेशनल हाईवे। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। कितनी है, 4112 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो गुजरात के पोरबंदर से लेकर तो कहाँ पर, ये राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए असम में जाता है, ठीक है। असम के कहाँ पर, सिलचर तक जाता है। और यहाँ पर क्या है, एक जंक्शन है NH23, NH22 या फिर NH33 जो नेशनल हाईवे यहाँ पर खत्म होता है एक जंक्शन के पास में। तो वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH27, लंबाई कितनी है, 4112 किलोमीटर। अब हम देखते हैं इसमें कितने राज्य आते हैं इस नेशनल हाईवे में। तो इसमें बेसिकली 7 राज्य से क्या है, ये होकर निकलता है, 7 राज्यों से होकर निकलता है, ठीक है। कौन कौन से, तो सबसे पहले देखते हैं हम गुजरात, फिर है हमारा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हमारा एंड कौन सा है, 7वां असम। तो ये आपको क्या याद रहने चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की तो किस राज्य में, ये है हमारा 924 किलोमीटर आसपास, 974 किलोमीटर। गुजरात में सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी किसकी, NH27। अब क्वेश्चन कभी कभार ये बन सकता है कि NH27 किस राज्य से होकर निकलता है, ऑप्शन दे देगा, ये 4 में से ये 3 कोई ऑप्शन दे देगा, एक और कोई अदर दे देगा, फिर इसमें तमिलनाडु दे दे, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोई सा भी ऑप्शन दे दे। तो क्या हमें अगर ये 7 राज्य के बारे में पता होगा तो हम क्वेश्चन आसान से बना पाएंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। ये हमारा हो गया सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का NH27, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट, यानी इसे क्या कहा जाता है, इसे उत्तर पूर्वी गलियारा भी कहा जाता है। एक पॉइंट ये याद रखना, सॉरी उत्तर पूर्व नहीं, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है, यानी ये पूर्व से लेकर तो पश्चिम में फैला हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा राजमार्ग भारत का। अब हम आगे देखें सेकंड बड़ा राजमार्ग, ठीक है। ये तो हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, वो हम देखते हैं, ये नोट कर लीजिए।
तो दूसरा बड़ा हमारा सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है दूसरा हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा? NH44। ये हमारा दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से? तो इसकी मैपिंग करते हैं। ये हमारा जम्मू कश्मीर के शहर है श्रीनगर। ठीक है। जम्मू कश्मीर अभी ये क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो जम्मू कश्मीर से लेकर, तो ये हमारा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली से होता हुआ हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र, उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना के बाद में आप देखो कर्नाटक के बाद में देखोगे आप तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? NH44 नेशनल हाईवे। इसको इधर लिख लेते हैं, 27 नेशनल हाईवे ये हमारा हो गया। ये हमारा नेशनल हाईवे कौन सा? नेशनल हाईवे हमारा 44, 44वां नेशनल हाईवे। कहाँ से? श्रीनगर से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु यानी भारत का दक्षिणतम छोर, जहाँ पर क्या है? धनुषकोडी। यहाँ से 34 किलोमीटर का श्रीलंका हमारा पड़ता है, तो वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पर हम देखेंगे कन्याकुमारी से श्रीनगर। कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 44। ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो भारत के 13 राज्य। कितने राज्य? 13 राज्य। 13 राज्य से क्या निकलता है? 13 राज्य से होकर निकलता है। ठीक है। इसकी हम बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर दिल्ली के जस्ट पास में हमारा कौन सा है? हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये सारे नोट कर लेंगे। सबसे इसमें खास बात देखने को क्या मिलेगी आपको? ये हमारा झांसी वाला क्षेत्र है, यानी क्या? उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम, जो दो राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े भारत के, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो झांसी में। यानी झांसी में क्या है? कॉरिडोर बनाएंगे। झांसी में क्या कॉरिडोर बनेगा? सबसे बड़ा कॉरिडोर भारत का कहाँ पर है? झांसी में। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इसके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो NH44 और NH27 एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो वो हमारा शहर कौन सा? झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है। बात करें NH44 की लंबाई की, तो NH44 की लंबाई क्या है? ठीक है। NH44 की लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई है हमारी, लंबाई इधर लिख लेते हैं, 3717 किलोमीटर। ठीक है। 3717 किलोमीटर इतनी इसकी लंबाई है। अभी हम डाटा चेंज कर लेना। पहले कितना था? अभी हमने देखा था सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 27 लंबाई कितनी थे? 4112। NH44 की कितनी है? 3717 किलोमीटर, यानी ये सेकंड नंबर पर हमारा नेशनल हाईवे बनता है। भारत के 13 राज्यों से होकर निकलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें राज्य। तो पहला राज्य हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली के बाद में यहाँ पर कुछ हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आएगा। तो हिमाचल प्रदेश, फिर दिल्ली, पंजाब का भी कुछ हिस्सा लगता है, हरियाणा। ठीक है। हरियाणा के बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आगे हम देखें महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, फिर हम देखते हैं कर्नाटका, फिर हम बात करें तमिलनाडु। ठीक है। इसमें एक राज्य हमारा मिसिंग हो रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक हो गया हमारा, और सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ये हमारे 13 राज्य हैं। इसमें इनके डाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 13 राज्य हो गए जहाँ से होकर गुजरता है। बहुत सारे लोगों का नेट पर सर्च करेंगे तो आपको 44 ही बताएगा, लेकिन अब ये डाटा चेंज हो चुका है। अब इसे नोट करिए, कुछ ही समय बाद ये आपको नेट पर भी क्या सही से अवेलेबल हो जाएगा। इसकी लंबाई बात करें तो 3717 की टोटल लंबाई है। NH44 अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा। ठीक है, ये 13 राज्य ऐसे जहाँ से NH44 गुजरता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इन राज्यों के कोई सा शहर दे देगा और बताएगा, और क्वेश्चन बना देगा कि बताइए इन शहर से, मतलब इन मान लो हम देखें तो पंजाब का लुधियाना है, ठीक है, भटिंडा लुधियाना, और हरियाणा का हिसार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश झांसी शहर दे रखेगा, या फिर मध्य प्रदेश का सागर शहर दे रखेगा, महाराष्ट्र का नागपुर शहर, ऐसे कोई सब शहर दे रखेगा जिनसे पूछ लेगा कि इस शहर से कौन सा राजमार्ग गुजरता है। तो आप ये सारी चीज़ देख लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत में सबसे लंबा तो हमने देख लिया, और हम देखते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। ये भी चेंज हो चुका है। इसके पहले नेशनल हाईवे पता होगा सबसे छोटा कौन सा था, 47A था। ठीक है, 47A जो कहाँ पर था, केरल के वेलिंगटन द्वीप पर था, 8 किलोमीटर लंबाई। अब इसका भी नाम चेंज हो चुका है। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 323। कौन सा, 323B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो हम देखते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा भारत का। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा 323B, जिसकी लंबाई है लगभग 1200 मीटर, यानी 1.2 किलोमीटर। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो हमारा कौन सा हमारा 327B। 327B हमारा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जो कहाँ पर है, तो ये हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पहले कहाँ पर था, पहले था हमारा केरल के वेलिंगटन द्वीप पे। अब इसका नाम सबसे छोटा कहाँ पर है, 327B कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर, यानी 1200 मीटर टोटल क्या इसकी लंबाई है, 1200 मीटर टोटल लंबाई है इसकी सबसे छोटे नेशनल हाईवे की। लोकेशन की बात करें तो कहाँ पर है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल और ये नेपाल के बॉर्डर है। पश्चिम बंगाल के पानी की टंकी से लेकर तो जो नेपाल है, नेपाल के मोची जो पुल है, मोची द्वीप है, वहाँ पर देखने को मिलता है। टोटल लंबाई कितनी, 1200 मीटर है ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कौन सा, नेशनल हाईवे 327B सबसे छोटा नेशनल हाईवे। ठीक है, लोकेशन की बात करें हम तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में पानी की टंकी, एक स्थान पानी की टंकी से नेपाल बॉर्डर, नेपाल की सीमा, मोची पुल तक। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी, 1200 मीटर। ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। इसके पहले अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। पहले क्या था, पहले भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा था, NH47A। NH47A कहाँ पर था, केरल के वेलिंगटन में, केरल के वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप में पता था। ठीक है, आपको पता है। अब क्या करा, अब इसका जो 47A इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, इसका नाम क्या करा, इसका नाम चेंज कर दिया है। पहले इसका नाम क्या था, केरल में 47A था, अब इसका नाम क्या कर दिया, अब दोस्तों इसका नाम कर दिया NH कर दिया 699B, ऐसा कुछ नाम है इसका। ठीक है, 699B इसका कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ इसका एग्जैक्ट डाटा याद नहीं आ रहा मुझे। इसका नाम 966B, ठीक, ऐसा ये नाम है इसका। इसका नाम चेंज कर दिया है
NH47A जो केरल का वेलिंगटन द्वीप है, इसको पहले 47A कहा जाता है। सबसे छोटा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग था। इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? पहले 8 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया 966B। ठीक है, हाँ 966B, 966B इसका अब वर्तमान में नाम है, वर्तमान नाम है। ठीक है, ये हमारा राइट है, ये आप नोट कर लेना। ये तो हो गया हमारा बड़ा छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा नेशनल हाईवे। अब हम दोस्तों देखेंगे NH1, NH2, NH3, NH4। ठीक है, और स्वर्णिम चतुर्भुज जो रेखा है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसमें जो नेशनल हाईवे है उनके भी क्या नाम चेंज कर दिए गए, और वो भी हम देखते हैं। तो अब हम मैप के द्वारा समझेंगे आगे की जानकारी। तो आप सबसे पहले नोट करिए NH1, कौन सा? NH1, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो नेशनल हाईवे 1 आप मैप में भी थोड़ा देखते जाइए, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। मैप के द्वारा आप समझोगे तो आपको क्या ज़्यादा आसानी से याद रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। आप भी कोशिश करना मैप में ड्रॉ करने की। ठीक है, तो हम समझते हैं नेशनल हाईवे फर्स्ट। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेह तक, यानी जो दोनों टेरिटरी है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लेकर तो लेह तक, यानी ये लेह हमारा। ठीक है, लेह से हमारे ये क्या है? जम्मू कश्मीर। तो ये जो इलाका है, ये जो रोड है, ठीक है, ये हमारा नेशनल हाईवे फर्स्ट, नेशनल हाईवे फर्स्ट कौन सा हमारा? लेह से जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, NH फर्स्ट जोड़ता है। तो हमने क्या लिखा? जम्मू कश्मीर से लेह तक, यानी इस बीच में क्या है? बारामूला से लेह तक का मार्ग जोड़ता है, तक का मार्ग जोड़ता है। ठीक है, बारामूला से लेह तक का मार्ग जोड़ता कौन? नेशनल हाईवे फर्स्ट, ये हो गया। अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे 2। ठीक है, नेशनल हाईवे 2 हम देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको पता होगा नेशनल हाईवे 2 कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा, ये पहले मैप में ड्रॉ कर लेते हैं नेशनल हाईवे 2। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मिजोरम, क्या है? मिजोरम। और ये हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये मिजोरम से अरुणाचल प्रदेश क्या है? मिजोरम से अरुणाचल प्रदेश कौन सा नेशनल हाईवे? तो ये नेशनल हाईवे है हमारा 2। ये मिजोरम का जगह कौन सी है? तुंगभंग, तुंगपंग। ठीक है, तुंगपंग कहाँ पर? मिजोरम, मिजोरम के तुंगपंग। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तुंगपंग अरुणाचल प्रदेश। और ये किसको जोड़ती है? ये हमारे ये हमारे डिब्रूगढ़ तक, सॉरी ये हमारा असम के डिब्रूगढ़ तक है ना। इसे यहीं तक याद कर लेना, ये असम है हमारा, और असम में एक जगह है डिब्रूगढ़। ये दिख रहा है इधर का? ठीक है, ये असम का डिब्रूगढ़। ठीक है, तो ये हमारा असम से लेकर मिजोरम तक जो नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे हमारा 2। ठीक है, पहले नेशनल हाईवे 2 हमारा कहाँ से हुआ करता था? तो कोलकाता से लेकर तो आगरा तक, यानी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हमारा नेशनल हाईवे हुआ करता था NH2। अब इसको कहाँ पर डाल दिया है? तो इसको तुंगपोंग, मिजोरम से लेकर तो असम डिब्रूगढ़ तक NH2 नाम दे दिया गया है। तो इसको हम लिख लेते इधर। तो NH2 कहाँ पर है? NH2 हमारा असम, असम के डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तुंगपंग मिजोरम, मिजोरम तक। ठीक है, NH2 हमारा कहाँ से कहाँ तक है ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं NH3। NH3 कहाँ पर है? तो NH3 हम देखते हैं
NH3 हमारा ये अमृतसर से लेकर, ठीक है, पंजाब से लेकर तो कहाँ पर, लेह तक, ठीक है, ये हमारा अमृतसर, कहाँ पर है, पंजाब। तो ये हमारा NH कौन सा, NH है हमारा ये 3, ठीक है। NH कहाँ से हमारा, NH3 अमृतसर से लेकर तो पंजाब तक, ठीक है। अब हम बात करें, इधर लिख लेते हैं, ये पंजाब भी लिखा हो कहीं कहीं जगह, ठीक है, कहीं कहीं जगह हमारा एक और शब्द आ जाता हमारा, इधर लिख लेता हूँ मैं हिसाब से, अटारी या फिर, ठीक है, अटारी भी लिखा हुआ कहीं कहीं जगह आपको अमृतसर में मिलेगा, तो हम अटारी लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अटारी पंजाब, अटारी कहाँ पर पड़ता है, पंजाब, यहाँ से लेकर तो कहाँ पर, लेह तक कौन सा जाता है, NH3 हमारा राजमार्ग जाता है। NH4 की हम बात करें, इधर लिख लेते पहले NH3, तो अटारी पंजाब से लेह तक, ठीक है। पहले आपको याद होगा NH3 कहाँ से कहाँ तक जाता था, तो NH3 पहले आपको पता मुंबई से आगरा जाता था, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में भी होकर जाता था, और अब इसका नाम चेंज कर दिया है NH3 का। ये बात ध्यान रखना, जो भी लोग अभी ये डाटा याद करके रखे हुए हैं कि NH3 हमारा मुंबई से लेकर आगरा तक जाता है, ये मध्य प्रदेश में होते हुए जाता है, इंदौर से होते हुए देवास, शाजापुर, गुना से होते हुए सीधा जाता है, तो ये आप ये जो NH हाईवे NH3 ये भूल जाइए, ये NH3 का नाम चेंज हो चुका है। NH3 अब कहाँ पर है, NH3 हमारा अब अटारी से लेकर तो लेह तक, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट में आप नहीं रहना कि मध्य प्रदेश से NH3 गुजरता है, ठीक है। और NH2 ये भी आप भूल जाना कि NH2 कोलकाता से लेकर दिल्ली तक है, ये अब डाटा चेंज हो चुका है। अब NH2 कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, ठीक है, कोलकाता से लेकर तो कहाँ तक, आगरा से, और आगरा से लेकर दिल्ली तक, यानी कोलकाता से आप चलोगे, कोलकाता से लेकर चलोगे आगरा तक तो NH19, और आगरा से लेकर दिल्ली NH44, ठीक है। और अब ये सब भूल जाना कि NH3 मुंबई से आगरा तक जाता है, ठीक है, ये आप याद रखना। अब बात करें NH4, यही महत्वपूर्ण मैं डाटा आपको बताने वाला हूँ। NH4 की बात करते हैं हम, तो NH4 कहाँ पर है, तो NH4 आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, NH4 आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला अंडमान है, यानी उत्तरी अंडमान, ये हमारा जो उत्तरी अंडमान है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कौन सा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा NH4 देखने को मिलेगा हमारा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई 230 किलोमीटर, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं NH4 कहाँ पर है, NH4 है अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 230 किलोमीटर, ठीक है। कितनी लंबाई, 230 किलोमीटर। पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था ये नेशनल हाईवे, इसे किसी और नाम से जाना जाता था, ठीक है, वो नाम हम देख लेते हैं, वो नाम कौन सा था, तो वो था हमारा 223, ठीक है, कौन सा था, पहले इसे 223 के नाम से जाना जाता है। 223 जो नेशनल हाईवे था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पहले से 223 के नाम से जाना जाता था, अब इसे किस नाम से जाना जाता है, अब इसे NH4 के नाम से जाना जाता है। लंबाई कितनी, 230 किलोमीटर, ये आप याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे के NH के बारे में, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट करिए। ठीक है दोस्तों, हमारा NH4 हो गया था। NH4 कहाँ पर हमारा, तो NH4 हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, ठीक है, उत्तरी अंडमान में। अब देखेंगे NH7, ठीक है, NH7 देखेंगे, NH7 कहाँ से कहाँ तक है, तो हम मैप में देखते हैं NH7, तो NH7 हमारा पंजाब, ठीक है, NH7 कहाँ से, NH7 पंजाब से होते हुए हरियाणा, और हरियाणा से होते हुए कहाँ पर, उत्तराखंड में जाता है, ठीक है। NH7 हमारा कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में जाता है, ये आप लिख लीजिए इधर NH7, ठीक है। ये पंजाब के, मैं इधर लिख देता हूँ
ठीक है, ये पंजाब है, पंजाब के फाल्कन से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड तक जाता है। ये बात आप नोट कर लेना, पंजाब से लेकर कहाँ पर, उत्तराखंड में जाता है। 3 राज्यों में जाता है, पंजाब, अपना हरियाणा और उत्तराखंड। तो मैं इधर इसका डिटेल लिख देता हूँ। तो ये पंजाब से हमारा, पंजाब 3 राज्यों में जाता है, हरियाणा, और उत्तराखंड। NH7 हमना ये पंजाब से हरियाणा तक जाता है। अब हम देखेंगे जो उत्तराखंड में ये किन किन शहरों से होते हुए जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में हम देख लेते हैं, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हम सबसे पहले देखते हैं देहरादून, जो कि वहाँ की राजधानी है उत्तराखंड की। देहरादून के बाद में देखते हैं ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश पर्यटन शहर। उसके बाद में देखते हैं हम देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग के बाद में हम देखते हैं विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ। ऐसे धार्मिक स्थल से होते हुए जाता है। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ, देहरादून, ऋषिकेश ये किस राजमार्ग पर पड़ते हैं। तो ये हमने देखा NH7 पर पड़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। NH7 हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ये हमारा राजस्थान। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हरियाणा। क्या है हमारा, हरियाणा। आप अगर मैप अच्छे से जानते हो तो आपको समझ में आ जाएगा लोकेशन कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा हरियाणा और राजस्थान। तो ये राजस्थान और ये हरियाणा। ठीक है, तो ये कौन सा NH है, तो ये NH है हमारा NH11। कौन सा है, NH11। पहले इसे NH15 के नाम से जानते थे, अब NH11 हो गया। तो इधर आप नोट कर लीजिए, NH11 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा तक जाता है। ये राजस्थान को हरियाणा से जोड़ता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है। पहले इसे किस नाम से जानते थे, तो पहले इसे NH15 के नाम से जानते थे। ठीक है, NH15 के नाम से। ये आप याद रखना। तो ये हमारे लगभग जो NH चेंज हुए वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। ये मध्य भारत की बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसको हम देखते हैं कब आई थी और ये चतुर्भुज योजना कब संपूर्ण हुई थी, कौन से प्रधानमंत्री की सरकार, कौन से प्रधानमंत्री के समय पे ये योजना आई थी और कौन से प्रधानमंत्री के समय पे ये योजना पूरी हुई और ये कितने राज्यों में फैली हुई। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक कितने महानगर इसमें जुड़े हुए, तो वो हम अभी तमाम चीज़ें देखेंगे। आप इतना नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है।